नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये वाकई हैरान करने वाला है कि एबीवीपी की नाराजगी इस लेवल तक पहुंच गई है कि वे सीधे सीधे अब सीएम का नाम ले रहे हैं। वे सीएम के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का नाम ले रहे हैं, जिनके पास होम का भी जिम्मा है। खुल के नाम ले रहे हैं। ये अभी तक जब से ये पिटाई हुई है, बाराबंकी पुलिस ने जब से बर्बर तरीके से पीटा है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, तब से अब तक ये पहला वाकया सामने आया है जहां खुलकर के नाम लिए जा रहे हैं। और ये बताता है कि आक्रोश कितना गहरा है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। एक तस्वीर है गोरखपुर की, जो सीएम योगी का अपना क्षेत्र है। वहां बाकायदा आप देखेंगे जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, ये जब चल रहे हैं तो इनके हाथ में एक बैनर है, जिसमें लिखा हुआ है संजय प्रसाद का नाम लिखा हुआ है। संजय प्रसाद, सोचिए, सीएम के सबसे करीबी अधिकारी बताए जाते हैं, प्रमुख सचिव हैं, इनके पास होम का जिम्मा है। और अभी ये तो मैं चलती हुई तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं बैठे हुए दिखा रहा हूँ। देखिए, लोग बैठे हुए, यहाँ भी संजय प्रसाद लिखा हुआ है, संजय प्रसाद मुर्दाबाद ये लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूँ बस्ती की, जहां सीधे योगी का नाम ले लिया गया है। अब इन नारों को सुनिएगा। इन नारों में बाकायदा योगी प्रशासन मुर्दाबाद, और जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह के नारे लग रहे हैं। एबीवीपी के झंडे लेकर के कार्यकर्ता बैठे हैं। सुन लीजिएगा इसको। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ गई? क्यों सीएम योगी का नाम ले रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता? उनके प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो अपनी ही सरकार है। अपनी सरकार में इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? अब सवाल ये है कि इंसाफ क्या है जो नहीं मिल रहा है। पहली बात तो आक्रोश ये है कि ये एबीवीपी के कार्यकर्ता जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में लॉ की मान्यता नहीं है, तो इनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो सामने आए, और उसके बाद भी अभी तक एक भी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी को भी अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई पुलिस वालों पर। एबीवीपी के कार्यकर्ता इससे बेहद नाराज है। हमने इंटरव्यू किया था एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला का। उन्होंने साफ कहा था कि अगर 48 घंटों के अंदर एक्शन नहीं हुआ तो एबीवीपी आंदोलन कर देगी। एक बार एक छोटी सी झांकी, ये इंटरव्यू हम पहले भी दिखा चुके हैं, इसलिए एक छोटी सी तस्वीर इसके दिखा दे रहे हैं कि कहा क्या है एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री ने। 48 घंटे हमने बोला है कि हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 48 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? हाँ, और इस 48 घंटे में पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने लाठी चलाई है, एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अब आप सुन लीजिए, 48 घंटे के अंदर, और ये 48 घंटे की डेडलाइन भी धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन अभी भी पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये क्या दिखा रहा है? और ये उस समय हो रहा है जब हमने ये बात भी सामने रखी है कि भारतीय किसान संघ भी नाराज है। आरएसएस की जो फार्मर विंग है वो कह रहा है कि खाद बिजली पानी है नहीं, 9 सितंबर को वो भी आंदोलन छेड़ेगा। हर एक ब्लॉक में सीएम के नाम से एड्रेस चिट्ठियां दी जाएंगी। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? एबीवीपी खुल करके नाम ले रही है सीएम का, सीएम के प्रमुख सचिव का नाम ले रही है। उन पर पहले भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं इस मामले में कि वे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। इसके पहले एबीवीपी के कुछ पदाधिकारियों ने बाकायदा नाम लिखा उनके नाम के पोस्ट किया उनके नाम पर। बाद में जब दबाव पड़ा तो उसको डिलीट कर लिया। लेकिन बड़ा हंगामा हुआ कि आखिरकार बार बार नाम क्यों आ रहा है संजय प्रसाद का, ये एक बड़ा सवाल उठा। और अब इसको आप समझिए कि इसके मायने क्या है। एबीवीपी की जिस तरह से पिटाई हुई है, उसने पूरे देश में इस संगठन को दहला दिया है। बाकायदा ट्रॉमा सेंटर जहां एडमिट हैं एबीवीपी के छात्र, ट्रॉमा सेंटर शताब्दी, वहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे हैं, वहां ब्रिजेश पाठक पहुंचे हैं, अपर्णा यादव, ये तमाम बीजेपी, हरीश द्विवेदी पहुंचे हैं, 2 बार के सांसद रहे, असम के प्रभारी हैं, वो एबीवीपी से ही आते हैं। ये सब वहां पहुंचे हैं और ये वहां पहुंच करके उनका हाल चाल ले रहे हैं। एबीवीपी से आने वाले और भी आनंद शुक्ला, जो पूर्व विधायक है, वो वहां पहुंचे। वहां पर मनीष शुक्ला वहां पहुंचे, वो भी एबीवीपी से आए हुए हैं। सब बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं हाल लेने के लिए। सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ये अपनी सरकार में कैसे हो रहा है? इतनी बर्बर तरीके से मारे गए एबीवीपी के कार्यकर्ता और अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो रहा, ये हर कोई सोच रहा है। और हमारी जानकारी ये है कि ये संगठन में टॉप लीडरशिप की ओर से ये मैसेज है कि अब रुकना नहीं है, करिए आंदोलन। क्योंकि अगर टॉप लीडरशिप ना चाहे तो एबीवीपी इस तरह से आंदोलन कैसे कर सकती है? यानी कि वहां पर मैसेज है, और वो मैसेज इसलिए है क्योंकि अगर एबीवीपी इस में भी खामोश रही तो जो कार्टर है वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो फिर वो जिस संगठन को वो इतना ज्यादा वो उसको वरीयता देते हैं, ऊपर तक की जो दूसरे संगठन होते हैं
वहां की लीडरशिप, बीजेपी की लीडरशिप में, भारतीय जनता युवा मोर्चा की लीडरशिप में एबीवीपी को जो वरीयता मिलती है उस सबका क्या होगा? पूरा काडर ही डिमोरलाइज हो जाएगा। इसलिए भी एबीवीपी को कोई रोकने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर बात ये भी सामने आ रही है कि बलराज मधोक ने जिसकी स्थापना की, जिस एबीवीपी की, जिसका एक इतिहास रहा है, इमरजेंसी के दौर से लेकर तमाम अन्य आंदोलनों में जिस तरह से एबीवीपी की भागीदारी रही है, सवाल ये उठ रहा है कि आज की तारीख में जब अपनी ही सरकार है, वहां पर इस छात्र संगठन की हालत क्या हो गई है। और इसीलिए एबीवीपी जम करके विरोध कर रहा है। शुरू में जो रोकने की कोशिश थी, और हमारी जानकारी है कि लोकल लेवल पर कुछ नेताओं ने कोशिश की कि रोक दिया जाए, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर नेशनल लेवल पे ये कहा गया कि नहीं रोकना है। वहां से मैसेज क्लियर है कि अपना आंदोलन करने दो। और इसी में 7 सितंबर की तारीख भी आ रही है। 7 सितंबर को लखनऊ में एक छात्र सम्मेलन का आयोजन है, उसमें योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं और वो स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम है। और उसमें जो पूरी फौज है वो तो एबीवीपी के ही कार्यकर्ताओं की है। तो जो एबीवीपी मार खा रही है वो वहां जाकर के कैसे बैठेगी? और वो भी उसी योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जिनके खिलाफ नारे लग रहे हैं बस्ती में, जिनके प्रमुख सचिव को आईना दिखाया जा रहा है गोरखपुर में। ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं और यही इस सबका निचोड़ ये बताया जा रहा है कि यूपी में स्थितियां संघ परिवार के अंदर विस्फोटक हो चली हैं। ये सवाल आज से नहीं अरसे से था। ये संगठन के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है। संगठन के कार्यकर्ता लगातार ये सवाल उठा रहे थे। केशव मौर्य कह चुके थे संगठन बड़ा है, सरकार से ये कहना पड़ रहा था। अपने कार्यकर्ता जो बुरी तरह से प्रताड़ित हैं अपनी सरकार में, उनको हौसला देने के लिए केशव मौर्य को ये कहना पड़ा था। और अब वही संघ परिवार के साथ शुरू हो गया है। एबीवीपी उसका शिकार बनी है। भारतीय किसान संघ जो आंदोलन पर आमादा है, कुल मिलाकर के परिवार के भीतर ही भीतर ज्वालामुखी उबल रहा है। और ये लावा जिस दिन भी फट गया, आप ये मान लीजिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए सबसे संवेदनशील और सबसे कठिन समय वही होगा। और संकेत बताते हैं कि अब इस समय के आने में देर नहीं बची है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।